नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार दिस इज महेश शेलोटे फ्रॉम प्रोटेक्टर फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. So we are in government approved safety diploma certificate and degree courses we run in our institute in association with various universities and institutes. Today we are going to talk. आज हम बात करेंगे ADIS एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी. ADIS के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं या कुछ लोग उसका सही इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं. वैसे ADIS एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी ये जब द फैक्ट्री एक्ट 1947 यानी भारत जब आज़ाद हुआ था उस वक्त में जो फैक्ट्री एक्ट बना था उसमें इसकी प्रोविज़न है कि जहाँ पे ज़्यादा मज़दूर है वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति की जाए. जैसे कि उस ज़माने में बड़ी बड़ी माइंस थी, खदानें थी जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग काम करते थे. कुछ इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी, स्टील इंडस्ट्रीज़ थी. ये इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग काम करते थे. माइन जहाँ पे ब्लास्टिंग होता है वहाँ पे हादसे बहुत सारे होते थे. वैसे ही जहाँ पे सलिया बनती है, लोहा बनता है, वहाँ पे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गर्मी या ऊर्जा होती है जिसका काम करने वाले व्यक्ति पे कहीं ना कहीं असर होता है. ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक सुरक्षा अधिकारी वहाँ पे होना चाहिए, फायर सिस्टम्स वहाँ पे होनी चाहिए ताकि अगर किसी तरह की दुर्घटना हो तो उससे निपटा जाए, उसकी तैयारी की जाए. उसी को लेके ADIS यानी एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी की शुरुआत हुई थी. एडवांस इसके लिए कहा गया कि ये डिप्लोमा आफ्टर आपके इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या BSc मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसको कर सकते हैं. अगर आप इसको नियमों की तरह जाए तो नियम कहते हैं जो व्यक्ति ग्रेजुएट है इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा होल्डर है इन इंजीनियरिंग और BSc है यानी कि बैचलर इन साइंस, इसके साथ में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, तब जाके वो ADIS के लिए अप्लीकेबल होता है या उसके लिए एलिजिबल होता है. ये हो गई उस वक्त की बात. बट जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, आगे चीज़ें होती गई, ADIS का जिन्होंने महत्व समझा उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी की अपने तरीके से सिलेबस बनाए, अपने तरीके से उसका रन करने की कोशिश की और वो सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट से रन करते हैं. फिर आता है सवाल कि ऐसे जब इंस्टीट्यूट से रन होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, क्वालिटी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है. जब क्वालिटी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है वो सारी चीज़ें हादसों की तरफ यानी एक्सीडेंट की तरफ बढ़ावा करती है. इसी के लिए ADIS हम रिकमेंड करते हैं कि UGC अप्रूव्ड जो बोर्ड्स है, AICTE अप्रूव्ड है या MSBT मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऐसे भारत में काफ़ी सारे टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है स्टेट वाइज. उसमें से आप कर सकते हैं. उसमें सबसे ज़्यादा मान्यता जो मिली है या रिकमेंड किया जाता है बाय द इंडस्ट्री पीपल, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर वो रिकमेंड करते हैं कि आप MSBT का लाइए. क्यों? क्योंकि MSBT का जो सिलेबस है वो सिलेबस काफ़ी सारी चीज़ें हेल्थ एंड सेफ्टी में कवर करता है. जैसे कि रिस्क क्या होती है, कोई भी काम करने के पहले उसकी जांच की जाती है कि उसमें खतरे क्या है, किस लेवल के हैं, जिसको सीवियरिटी कहा जाता है इंग्लिश में. रिस्क हर एक चीज़ में होती है. आप चलते हैं तब भी रिस्क होती है गिरने की, बट सीवियरिटी क्या है. अगर आप ऊंचाई से गिरोगे तो क्या हो सकता है, आप साधारण रोड पे चल रहे हो तो क्या हो सकता है, आप खेतों में चल रहे हो तो क्या हो सकता है, आप पहाड़ियों पे चल रहे हो तो क्या हो सकता है. यानी आप चलते रहे हो, रिस्क है गिरने की, लेकिन अगर आप पहाड़ी से गिरते हो तो आपके बचने के कितने चांसेस हैं. अगर आप सादे रोड पे चल रहे हो सीधे साधे तो गिरने के बाद खरोच लग सकती है. तो ये है रिस्क फैक्टर और उसके होने वाली सीवियरिटी रेट. इसका एक अलग से फॉर्मूला है, फॉर्मेट्स है, ये सब सारी चीज़ें आपको ये कोर्स में सिखाई जाती है. उसके अलावा फायर एंड सेफ्टी में अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें कवर की जाती है. यहाँ पे ADIS में इंडस्ट्रियल डिप्लोमा होने की वजह से इंडस्ट्री में लगने वाली चीज़ों पे ज़्यादा
फोकस किया गया है। यह फोकस अभी जो नया सिस्टम आया है, नया पैटर्न है, वो 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर है, और ये सेमेस्टर आज की तारीख में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये MCQ टाइप में लिए जाते हैं, जो कि काफ़ी आसान हो गया है। पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर जैसे हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं वैसे उसको किया जाता था। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BSc, BE, BTech और फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई इन सम इंस्टीट्यूट्स, नॉट एवरीवन। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट है। एज वी आर अ प्रोटेक्टर, वी आर बिन एसोसिएटेड विद वेरियस इंस्टीट्यूट्स, सो उसमें हम लोग ऐसे कुछ भी इंस्टीट्यूट्स है जो बच्चा चाहता है कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन हो, उसके लिए भी हम लोग मदद करते हैं। वी आर हियर टू सर्व यू, आपको मदद, आपकी सेवा करने के लिए बैठे हैं हम। टोटल ईयर 1, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। अभी सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 इंक्लूड थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वाइवा, है ना, MCQ टाइप फॉर्मेट। ये तो हो गया फॉर्मेट वगैरह सारी चीज़ें। सो इसमें क्या क्या कवर किया जाता है, जैसे मैंने अभी रिस्क का उदाहरण दिया, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। उदाहरण के तौर पे अगर आप कार ले लें, कार तो पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी होने वाली है, लेकिन आज के तारीख में अगर सेफ्टी से देखा जाए तो हर कार में क्या है, सेफ्टी बेल्ट लगाना कंपलसरी कर दिया। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट लगा दिया, लोग लगाते हैं क्या? नहीं लगाते कोई लोग। फिर क्या किया, कार में इंडिकेटर सिस्टम शुरू किया। जब इंडिकेटर किया तो लोग उस लाल लाइट को अवॉइड करते थे। फिर इंजीनियरिंग किया, अलार्म सिस्टम उसमें चालू किया। तो अगर आज की नई जनरेशन की अगर कोई भी कार ले तो आप सेफ्टी बेल्ट को हुक करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप हुक नहीं करते हो तो आफ्टर सर्टन पीरियड वो एक अलार्म देगी, सायरन जैसा। अगर आप फिर भी नहीं सुनते हो तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो इंजन स्टॉप कर देगी। सो सेफ्टी, इंजीनियरिंग सेफ्टी इस लेवल पे गई है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे मशीन्स हैं, बहुत सारे मैनुअल, मैकेनिकल, ऑटोमेटिक, रोबोटिक्स, आप आने जाने का रास्ता, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, फैक्ट्री बाउंड्रीज, उसमें क्या क्या तार लगनी चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें का। सिर्फ यही नहीं तो आपके HR रिलेटेड जो चीज़ें होती है, PF, ESIC, अगर आदमी को कल कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, ये सारी चीज़ें भी इस ADIS कोर्स पर सिखाया जाता है। इसमें काफ़ी सारे इंजीनियरिंग के साथ साथ केमिकल की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वह पेट्रोकेमिकल हो या एसिटिलीन हो या बहुत सारे प्लास्टिक हो, कि अलग अलग तरीके के। सो अगर ये आप मुझे पूछे तो मैं कहता हूँ हेल्थ एंड हाइजीन, इसके ऊपर अलग से टॉपिक्स है। इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आप पूरी तरह से फल फूल सकते हो अगर आप ADIS या इस तरह के सेफ्टी कोर्सेज करते हो। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, आप ADIS को ज्वाइन कीजिए और अपनी ज़िंदगी सुधारिए, और अपने साथ साथ अपने परिजनों की भी। जब आप एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर बनते हो या सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव बनते हो तो सिर्फ आप देश, कंपनी, अपने आप की नहीं तो अपने फैमिली की भी एक तरह से सुरक्षा करते हो। क्यों? क्योंकि आपको आपकी सुरक्षा और आपके परिवार की सुरक्षा, इसके बारे में जानकारी है, अवेयरनेस है। थैंक यू। दिस इज़ महेश। थैंक यू गाइस।